नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आंसर आपको याद रखना है कि शैलेश लोढ़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है, देश में पहली बार किस विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर रिसर्च किया जाएगा। तो आंसर होगा इसका राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के अंदर जो है बायोमेडिकल लैब पर यहां पर क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान में रोल बॉल में पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर होगा इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर हम बात करें महिला टीम की, किसकी बात करें हम लोग, अगर महिला टीम की यहां पर अगर बात करें तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें पुरुष टीम ने कौन सा जीता है, तो पुरुष टीम ने जीता है यहाँ पे स्वर्ण पदक। ये आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर बात करें तो रोल बॉल के अंदर हम यहाँ बात करें। अभी हम लोग इसको विस्तार से आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। हाल ही में विमोचित पुस्तक हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र के लेखक कौन है। तो आंसर होगा इसका आनंद रंगनाथन जो है इसके लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आंसर होगा इसका पीयूष चौधरी ने यहाँ पर एक खिताब जीता है। एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब ये हासिल किया है। अगला है, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है। तो आंसर होगा खेलगांव उदयपुर के अंदर जो है प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनूपगढ़ के किस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा हरित बगिया नवाचार को यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अगला है, 3 दिवसीय इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो आंसर होगा बूंदी के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फ्रेंच फेस्टिवल का, तो ये भी आपको याद रखना है कि साथ ही साथ भी फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ था। तो फ्रेंच फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था, फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उदयपुर के अंदर। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि अगर बात करें इंडो कोरियन फेस्टिवल कहां आयोजित किया जा रहा है, तो बूंदी के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में आयोजित चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर होगा यहाँ पे सुभाष ने। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बात हो रही है दिल्ली में आयोजित होने वाली चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें सुभाष ने यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला है, देश की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 प्रदेश के किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो आंसर होगा इसमें सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के अंदर जो है, जो कहां स्थित है, अलवर के अंदर है। यहाँ पर सबसे यानी प्रदेश की सबसे बुजुर्ग जो बाघिन है उसका नाम क्या है, ST2 है। और वो किस अभ्यारण्य के अंदर है, तो याद रखना सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे क्वेश्चन लेंगे, हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम के लेखक कौन है। ऑप्शन है कि संजय दीक्षित, रंजनी मोरवाल, अगर बात करें जितेंद्र सिंह शेखावत, आनंद रंगनाथन। तो आंसर होगा इसमें संजय दीक्षित की। अगर बात करें पुस्तक कौन सी है, तो ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम, है ना। अगर बात करें इसका कौन सा संस्करण है, तो याद रखना ये इसका 6ठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये पुस्तक एक्चुअली पहले भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन ये इसका 6th एडिशन यहाँ पे हाल ही में जारी किया गया है। याद रखना है पुस्तक का नाम क्या है, तो ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम। अगर बात करें संजय दीक्षित की, तो ये क्या है, पूर्व IAS है। तरीके से क्या है, ये पूर्व IAS है, ठीक है ना। यानी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा जो है जयपुर के अंदर अगर बात करें, जयपुर के अंदर इनको एक चैनल भी यहाँ पे शुरू किया है। और यहाँ पर इन्होंने अगर बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, तो ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम। और ये इसका कौन सा संस्करण है, तो 6ठा संस्करण है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रजनी मोरवाल का, तो रजनी मोरवाल की हाल ही में पुस्तक आई थी जिसका नाम था बटन रोज। वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें भाई बटन रोज जो है, ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये प्रेम कथा से संबंधित है। और अगर बात करें रजनी मोरवाल का संबंध कहां से आता है, तो माउंट आबू से इनका संबंध आता है। कहां से आता है इनका संबंध, माउंट आबू से इनका संबंध आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही याद रखना है कि भाई जितेंद्र सिंह शेखावत की अगर हम बात करें, तो जितेंद्र सिंह शेखावत की पुस्तक का नाम याद रखना है कि माटी के लाल बाबूसा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माटी के लाल बाबूसा भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना। भैरव सिंह शेखावत है ना, भैरव सिंह शेखावत, ये इनकी पुस्तक का नाम था जो इन्होंने हाल ही में विमोचित की थी। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। किस अवसर पर की गई थी, तो भैरव सिंह शेखावत का भी जो हाल में 100वीं जयंती मनाई गई थी, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह शेखावत को। इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है झुंझुनू जिले से। इनका संबंध कहां से आता है, झुंझुनू जिले से इनका संबंध आता है, याद रखना। आनंद रंगनाथन की पुस्तक हमने अभी जस्ट चर्चा की है, हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, ठीक है ना। हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, ये क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, हिंदू राष्ट्र। तो इस सब पुस्तकों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
हिंदू राष्ट्र पुस्तक किसकी है? तो आनंद रंगनाथन की है। जितेंद्र शेखावत की पुस्तक का नाम क्या है? तो माटी के लाल, बाबू साहब, भैरव सिंह शेखावत इनकी पुस्तक का नाम है। रजनी ओवरऑल की पुस्तक का नाम क्या है? तो बटन रोज इनकी पुस्तक का नाम है। और एक और पुस्तक संजय दीक्षित जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑल रिलीजियस आर नॉट द सेम, पुस्तक इनकी नाम है। और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो छठा संस्करण है, जो कि हमारे राजस्थान के क्या रहा है? एक पूर्व IAS भी रहा है और जयपुर के अंदर एक चैनल का संचालन भी ये पे करते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर की किस शिक्षिका ने चांद पर 3 एकड़ जमीन खरीदी है? ऑप्शन ए के सिमी कछवा, फिर अगर हम बात करें आशा रानी सुमन, शिला अशोका या विप्रा मेहता, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिमी कछवा ने यहाँ पर जो है, जो कि कहाँ की शिक्षिका है? जोधपुर की एक शिक्षिका है। इन्होंने जो है चांद के ऊपर 3 एकड़ जमीन खरीदी है। अगर हम बात करें, देखो चांद पर जमीन बेची जा रही है, चांद के ऊपर जमीन खरीदी जा रही है। और जो इसमें अगर बात करें भाई, ये जो जोधपुर की जो शिक्षिका है पहली ऐसे नहीं है, जोधपुर की एक और शिक्षिका है भाई। इन शिक्षिका का नाम तो क्या है? इनका नाम तो सिमी कछवा, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? तो सिमी कछवा इनका नाम है। और इसके अलावा अगर बात करें भाई, इससे पहले भी जो है जयपुर की एक महिला ने और वहां पर जमीन खरीदी है जिसका नाम है मीना विश्नोई, ठीक है ना, मीना विश्नोई। इन्होंने भी क्या किया है कि चांद के ऊपर जमीन खरीदी है, ठीक है ना। तो जोधपुर की 2 महिलाओं ने यहाँ पर चांद पर जमीन खरीदी है। एक तो नाम है सिमी कछवा का और दूसरा नाम कौन सा है? मीना विश्नोई का। क्या वास्तव में अगर बात करें भाई, जो सिमी कछवा है इन्होंने जो चांद पर जो जमीन खरीदी है वो किस पोल पर खरीदी है? तो यार रखना कि नॉर्थ पोल के ऊपर इन्होंने जमीन खरीदी है। किस पोल के ऊपर? नॉर्थ पोल के ऊपर इन्होंने जमीन खरीदी है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि भाई अगर हम बात करें भाई, शहर के एक निजी स्कूल की शिक्षिका सिमी कछवा ने इस दीपावली को यादगार बनाने के लिए अनूठी खरीदारी की है। उन्होंने $201.28 यानी अगर बात करें 16,726 रुपए खर्च कर चांद पर 3 एकड़ जमीन लेक ऑफ ड्रीम्स खरीद ली है। ये जमीन चांद के नॉर्थ पोल पर है, जो कि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री में रिकॉर्ड है। सिमी ने बताया कि भविष्य में मौका मिलेगा तो वो स्पेस टूरिज्म को भी जाना चाहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करें भाई यहाँ पर जो ये सेलिंग की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो 2 संस्थाएं हैं, एक तो है लूना सोसाइटी और एक और कौन सी बात करें? इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री। ये दोनों जो कंपनियां हैं ये चांद पर जो है जमीन का ऑफर आपको देती है। आप चाहे तो वहां पे भी चांद पर जो है जमीन खरीद सकते हैं। किसका नाम याद रखना है कि लूना सोसाइटी का और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री, ये दोनों जो है यहाँ पर चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है, ठीक है ना। क्या वास्तव में चांद पर जो जमीन जो खरीदी जा सकती है तो ये कानूनी तौर पर क्या है? मान्य नहीं है, ये याद रखना है ना। ऐसा कभी भी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, लेकिन ये दोनों जो संस्था है चांद पर जमीन सेल करती है। आप भी अगर वहां लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर बात करें इससे पहले जोधपुर एम्स की जो नर्सिंग ऑफिसर है मीना विश्नोई, इन्होंने भी चांद पर क्या है? जमीन खरीदी। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म सितारे जो है हमारे, जिसमें अगर बात करें एक तो सुशांत सिंह राजपूत का, किसका? सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने भी जो है चांद पर जमीन खरीदी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो शाहरुख खान ने भी जो है चांद पर जमीन खरीदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, शाहरुख खान ने, ठीक है ना। शाहरुख खान ने जो है यहाँ पे भी चांद पे जमीन खरीदी है। तो राजस्थान से 2 नामों को तो आपको याद रखना है, एक तो सिमी कछवा का और दूसरा किसका? तो मीना विश्नोई का, ठीक है ना। ये 2 नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें आशा रानी सुमन और शिला अशोका की, तो जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था किसको? शिला अशोका और आशा रानी सुमन को यहाँ पर दिया गया था। आशा रानी सुमन का अगर बात करें तो इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध आता है राजगढ़ से, राजगढ़ अलवर से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें शिला अशोका का, तो शिला अशोका का संबंध आता है हमारे जोधपुर से, ठीक है ना, जोधपुर से, ठीक है। और अगर बात करें भाई किसके लिए फेमस है? तो मैजिक बस्ते के लिए फेमस है, ठीक है ना, मैजिक बस्ते के लिए फेमस है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सिमी कछवा और मीना विश्नोई, नाम याद रख लेना। ये लिखा हुआ है वहाँ पे, मैंने मीना विश्नोई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों ने जो है चांद के ऊपर जमीन खरीदी है दीपावली को यादगार बनाने के लिए। काफी ऐसे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राजस्थान निवासी को देश के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए के हीरालाल सामरिया, कुसुमलता भंडारी, अगर बात करें लाल सिंह झाला और रिछपाल सिंह मिर्धा, तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 हीरालाल सामरिया को यहाँ पर अगर बात करें तो जो इंफॉर्मेशन यानी हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी बात करें हम लोग मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। किसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भाई जो RTI नियम आया था, RTI 2005 आया था, इसके तहत जो है केंद्रीय सूचना आयोग की यहाँ पर क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। RTI 2005 के तहत एक तरीके से 2 सूचना आयोग बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था हमारे कि भाई केंद्रीय सूचना आयोग, एक तो क्या बनाया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। और एक और क्या बनाया गया था? तो राज्य सूचना आयोग बनाया गया था, ठीक है ना, राज्य सूचना आयोग बनाया गया था, ठीक है, राज्य सूचना आयोग बनाया गया था। अगर बात करें इसके जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है? तो DB गुप्ता उनका नाम है, ठीक है ना,
उनका नाम क्या है तो डीबी गुप्ता उनका नाम है। और अगर बात करें केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त कौन बनाया गया तो हीरालाल सामरिया को बनाया गया है, ठीक है ना। किसको बनाया गया है तो हीरालाल सामरिया को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हीरालाल सामरिया को बनाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई ये क्या है तो पहले दलित, यार ना पहले दलित, ये क्या है पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजस्थान की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसको मान सकते हो, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ठीक है। अगर बात करें कुसुमलता भंडारी की तो हमारे जो जोधपुर के अंदर स्थित यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है जोधपुर के अंदर, ये क्या है वहाँ की कुलपति है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ स्थित है जोधपुर के अंदर स्थित है, ये वहाँ की क्या है वीसी है, ठीक है ना, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें लाल सिंह मिर्जा की तो जो महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया गया है, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, कौन सा बोर्ड, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड जो बनाया गया है ये क्या है इसके अध्यक्ष है। और अगर बात करें रिचपाल मिर्जा की तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, किसके हैं कि वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के ये अध्यक्ष है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भी हीरालाल सामरिया क्या बने हैं, हमारे देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कमिश्नर इसको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भाई आरटी 2005 के तहत जो है दो चीजों का निर्माण किया गया था, एक तो केंद्रीय सूचना आयोग का और एक राज्य सूचना आयोग का। राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष उसका नाम था डीबी गुप्ता, और अगर बात करें केंद्रीय सूचना आयोग के जो नए अध्यक्ष आयुक्त बने उनका नाम क्या है तो हीरालाल सामरिया है। ये क्या है पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कुसुमलता भंडारी का तो जो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर स्थित है ये वहां की क्या है महिला वीसी है। अगर बात करें लाल सिंह झाला की तो जो महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड बनाया गया ये उसके अध्यक्ष है। रिचपाल मिर्जा की अगर बात करें तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के क्या है अध्यक्ष है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए। अगला है हमारा कि राजस्थान में पहली बार कितने विधानसभा चुनाव बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 8, ठीक है ना। 8 बूथों पर यहाँ पर जो है महिलाओं के द्वारा बूथ संचालन किया जाएगा। अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल के बारे में, कौन सी हम बात करने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, जो कि कौन सी विधानसभा होने वाली है तो याद रखना 16वीं विधानसभा होगी। कौन से नंबर की होगी तो 16वीं विधानसभा होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई राजस्थान में जो है आचार संहिता कब लगी थी तो आचार संहिता के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ ही लेते हैं कि भाई आचार संहिता कब लगी थी। तो आचार संहिता लगी थी हमारे राजस्थान के अंदर 9 अक्टूबर को, ठीक है ना। आचार संहिता कब लगी थी, आचार संहिता लगी थी राजस्थान के अंदर 9 अक्टूबर को लगी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कब लगी थी तो 9 अक्टूबर को लगी थी। अगर हम बात करें चुनाव कब होंगे हमारे राजस्थान के अंदर तो बात कर लेते हैं चुनाव की जो तिथि है, चुनाव किया जाएगा 25 नवंबर को। कब आयोजित किया जाएगा 25 नवंबर को। अगर हम बात करें मतगणना की यानी वोट की काउंटिंग कब होगी तो वोट की काउंटिंग होगी 3 दिसंबर को। कब होगी 3 दिसंबर को वोट की काउंटिंग होगी, यानी उस दिन रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बहुत सारी चीजें और भी है इस चुनाव से संबंधित कि भाई हमारे अगर जोधपुर में जयपुर में बनाया गया है चुनाव यूथ आइकन बनाया गया है ना, जयपुर में क्या बनाया गया है वोट के लिए आइकन बनाया गया है। इस आइकन का नाम क्या है तो तपस्वी शर्मा इनका नाम है। क्या नाम है उनका तपस्वी शर्मा, ठीक है ना। तपस्वी शर्मा को क्या बनाया गया एक तरीके से यूथ आइकन बनाया गया, किसके लिए तो वोट से संबंधित है। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो वोटर है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा वोटर वो कहां पर है तो याद रखना है कि जोटवाड़ा के अंदर। कहां पर है जोटवाड़ा के अंदर है ना, जोटवाड़ा के अंदर यहाँ पर क्या है सबसे अधिक वोटर है। और जोटवाड़ा बात करें तो कहां है तो जयपुर के अंदर है। अगर हम बात करें सबसे कम, किसकी बात करें सबसे कम वोटर की बात करें तो सबसे कम वोटर भी आपको याद रखना कहां पर है तो किशनपोल के अंदर, ठीक है ना, किशनपोल के अंदर। और किशनपोल कहां पर है तो किशनपोल भी हमारे पास जयपुर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं हम लोग कि भाई महिला वोटर ज्यादा है कहां पर पुरुषों की तुलना में, महिला वोटर की संख्या अधिक है। किसकी तुलना में तो पुरुष वोटर की तुलना में महिला वोटर की संख्या अधिक है। कहां पर पुरुषों की तुलना में अधिक है, ठीक है। और वो कहां है तो आपको याद रखना निम्बाड़ा के अंदर, ठीक है ना। और कहां पर है निम्बाड़े के अंदर, ठीक है, निम्बाहेड़ा के अंदर। और निम्बाहेड़ा कहां पर है तो निम्बाहेड़ा है हमारे चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पहली बार मतदान शुरू किया गया है। एक तो हम बात करें भाई इस बार जो पत्रकारों को पहली बार स्पेशली जो है ये जो है घर बैठे के मतलब जो डाक मतपत्र होता है उसकी सहायता से ये मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई इस बार चालू किया गया है वोट फ्रॉम होम। क्या चालू किया गया है वोट फ्रॉम होम भी यहाँ पे चालू किया गया है, ठीक है ना। वोट फ्रॉम होम यहाँ पे चालू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वोट फ्रॉम होम क्या चालू किया गया वोट फ्रॉम होम किसके लिए चालू किया गया तो दो योजनाओं के लिए। एक तो जो 40% से अधिक दिव्यांग है, 40% से
अधिक दिव्यांग है इनके लिए चालू किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दिव्यांग है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या किसके लिए है, तो 40% से अधिक दिव्यांग है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा किसके लिए, जिसकी आयु जो है 80 वर्ष से अधिक है, किससे 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर चालू किया गया है। किसके लिए, जो कि 80 वर्ष से अधिक आयु रखते हैं उन व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर जो है घर से वोट करने की सुविधा रखी गई है। इसके लिए कौन सा फार्म नियुक्त किया गया है, तो 12D फार्म यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो 16वीं विधानसभा चल रही है, आचार संहिता लगी है, 9 अक्टूबर को चुनाव होगा, 25 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को जयपुर में जो है वोट के लिए आइकन बनाया गया है किसको, तपस्वी शर्मा को। सबसे ज्यादा वोटर कहां पर है, तो झोटवाड़ा जयपुर के अंदर। सबसे कम वोटर कहां है, तो किशनपोल जयपुर के अंदर। अगर बात करें महिला वोटर की संख्या अधिक है किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में, तो कहां पर है, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगर बात करें पहली बार इसमें पत्रकार को शामिल किया गया है। साथ ही अगर बात करें वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, जिसमें 40% से अधिक दिव्यांग हो या फिर 80% से अधिक आयु के जो कोई पुरुष या महिला है वो घर से 12D फार्म भर के जो है मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे साचौर और जालोर के अंदर जो है अभियान चलाया जा रहा है, बाल हट अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह से अजमेर के अंदर भी बहुत सारे नवाचार किए गए। तो चुनाव से संबंधित बहुत सारी जानकारी है, एक वीडियो स्पेशली मैं इसके लिए लेकर आऊंगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका एक लाइक जरूर बनता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन हमारा, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े शहरों में सड़क दुर्घटना में मौतों में जयपुर शहर का कौन सा स्थान आया है, तो आंसर होगा इसमें जयपुर शहर में कौन सा स्थान है, इसमें तीसरा स्थान है। अगर बात करें भाई सबसे पहला स्थान कौन सा आता है, तो पहला स्थान है दिल्ली का, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। पहला स्थान किसका है, दिल्ली का। दूसरा किसका है, तो दूसरा है बेंगलुरु का। किसका है, बेंगलुरु का दूसरा स्थान है, ठीक है। और अगर बात करें तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान हमारा जयपुर का है, ठीक है ना। यानी जो एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट्स में अगर सबसे ज्यादा जो मौतें होती है उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, दिल्ली आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो बेंगलुरु। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तो हमारा जयपुर आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान तीरंदाजी टीम की महिला कंपाउंड टीम ने नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है, तो यहां से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण पदक राजस्थान की टीम ने यहाँ पर हासिल किया है। किसमें बात की है, तो तीरंदाजी टीम में यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें भाई यहाँ पर चल रहे नेशनल गेम्स, कौन से गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे, नेशनल गेम्स चल रहे हैं। नेशनल गेम्स का आयोजन जो है कहां किया जा रहा है, तो नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है गोवा के अंदर। क्या किया जा रहा है, गोवा के अंदर। अगर बात करें राजस्थान से कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो राजस्थान से जो दल गया है इसमें जो अगर मेंबर की संख्या अगर बात करें तो कितने हैं, 480 यहाँ पे मेंबर राजस्थान से यहाँ पे गए हुए। इसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो याद रखना स्पॉन्सर जो कर रहा है वो SBI बैंक कर रहा है। कौन कर रहा है, SBI बैंक यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कर रहा है। यहाँ पर राजस्थान ने जो है काफी सारे गोल्ड मेडल अभी तक हासिल कर लिए। उसमें अगर बात करें सबसे पहले किसकी बारे में, तो नितेश जहांगीर की। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, नितेश जहांगीर ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा किसने किया, तो आराध्या ने किया हुआ है। आराध्या चोपड़ा ने यहाँ पर जो अगर बात करें तो आराध्या चोपड़ा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें सुनील झाखड़ ने यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि अदिति ने यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है ना, अदिति ने हासिल किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बास्केटबॉल टीम जो है, बास्केटबॉल टीम ने जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अगर बात करें रोल बॉल टीम ने यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो बहुत सारी व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही कुछ टीमों ने भी यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसमें अगर बात करें तीरंदाजी टीम ने भी यहाँ पर जो है कौन सा हासिल किया है, तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी कि नेशनल गेम्स का आयोजन कहां हो रहा है, तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें राजस्थान के दल से यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो 480 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। स्पॉन्सर कौन सा है, तो SBI बैंक। गोल्ड मेडल नितेश जहांगीर, आराध्या चोपड़ा, अगर बात करें सुनील झाखड़, अदिति, ये सारे, और बास्केटबॉल के अंदर मिला है, रोल बॉल के अंदर मिला है, तीरंदाजी टीम के में भी यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर हमने राजस्थान ने हासिल किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले कलाकार कौन है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 दौलत सेन जो है ऐसे कलाकार है जिन्होंने क्या किया कि विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगर बात करें रवि ओझा और सुभाष का, तो इन दोनों का संबंध आएगा जो दिल्ली के अंदर एक गेम चल रहा है। दिल्ली के अंदर कौन सा गेम चल रहा है, फोर्थ नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। पैरा शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है ना, पैरा शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है। कहां पर चैंपियनशिप कहां पर चल रही है, तो चैंपियनशिप चल रही है दिल्ली के अंदर। इस दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसका नाम क्या है, रवि ओझा और सुभाष का संबंध कहां से, तो इनका संबंध आता है सीकर जिले से। ये आपको ध्यान रखना, इनका संबंध कहां से आता है, सीकर जिले से। अगर बात करें रवि ओझा का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है जोधपुर से नहीं, जयपुर से, सॉरी ना, इनका संबंध कहां से आता है, तो जयपुर से इनका संबंध आता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक है। तो सुभाष का संबंध सीकर जिले से आता है, जबकि रवि ओझा का संबंध कहां से आता है तो जयपुर जिले से आता है। इन्होंने नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही है, इसका 4th एडिशन चल रहा है। इन दोनों ने यहाँ पर क्या किया, गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्या हासिल किया हुआ है यहाँ पे, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दौलत सेन जो है विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बनाकर अपना नाम रोशन किया है, दौलत सेन ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश की पहली हाई राइज मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसका मेंटेनेंस कहां होगा। तो ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर के अंदर जो इसका मेंटेनेंस किया जाएगा, यह ध्यान रखना। यानी अगर बात करें भाई जो प्रदेश की पहली हाई राइज मेमू ट्रेन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मेमू ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है ना, मेमू ट्रेन की बात हो रही है। अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है मेन लाइन। अगर बात करें मेन लाइन, मेमू गलत कर दिया यहाँ पे ना, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे क्या है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है ना, मल्टीपल यूनिट, ठीक है। ये क्या है, इसकी मूल फॉर्म है, ठीक है ना, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। ट्रेन का संचालन राजस्थान में कहां पर सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो याद रखना सबसे पहले संचालन होगा इसका जयपुर जिले के अंदर। यानी अगर बात करें ये जो ट्रेनें है जो है छोटी रेंज की ट्रेनें हैं, इनको जो है कम दूरी के अंदर चलाया जाता है और काफी कम किराया इसका रखा जाता है। मान सकते हैं भाई 30 से 50 रुपए का इसका किराया रखा जाता है और छोटे रूट की जो ट्रेनें होती है इसको वहां पर संचालित किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी डिटेल के बारे में तो थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि इसकी ट्रेनिंग की खासियत क्या होती है। तो इसमें 8 कोच होंगे मेमू ट्रेन के अंदर। अगर बात करें इसकी स्पीड कितनी होगी तो 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ते हैं। इसमें एक कोच में 130 से ज्यादा यात्री बैठकर व 400 से ज्यादा यहाँ पे खड़े हो सकेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई के अंदर जो ट्रेन चलती है वहां पर जो यात्री खड़े खड़े यात्रा करते हैं, ये कुछ इसी प्रकार की ट्रेन होने वाली है। ट्रेन में दोनों ओर स्लाइडिंग डोर लगे होते हैं। प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस लगा होता है। मेट्रो की तरह डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगी स्टेशन की जानकारी। इसमें साउंड सिस्टम भी लगा होता है। मॉड्यूलर शौचालय भी इसमें बने होते हैं। तो ये सारे मेमू ट्रेन की क्या होती है, खासियत होती है, जिसका मेंटेनेंस कहाँ किया जाएगा तो जयपुर के अंदर इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। ये सारी खासियत आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले संचालन भी कहाँ होगा तो इसका संचालन सबसे पहले कहाँ पे होगा तो जयपुर जिले के अंदर इसका संचालन किया जाएगा। छोटी रेंज की यानी छोटे दूरी के ऊपर इनको संचालित किया जाता है। मेमू ट्रेनों को याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी डाटा के अनुसार राज्य के किस जिले की वायु सबसे प्रदूषित है। तो ऐसे आंसर रखना, हनुमान जिले की जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रदूषण कम करने वाले और वनों को बचाने की बीमारियों से बचने के लिए किस विद्यालय से उदयराज चूल्हा बनाया गया है। तो सही आंसर होगा इसका महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा जो है उदयराज चूल्हा बनाया गया है। इससे क्या हो सकता है तो इससे प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी, साथ ही वनों को बचाने और बीमारी से बचाने के लिए भी यहाँ पे भी उदयराज चूल्हा की अगर बात करें तो इसमें एक तरीके से 2 चूल्हे बने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करते हैं, लकड़ी देते हैं, इसमें 2 तरह के स्टोव बने होते हैं। एक तरीके से इसमें जो लकड़ी डाली जाती है वो एक तरीके से पूरी जल के पूरी तरीके से यहाँ पे एनर्जी देती है, इसलिए इस चूल्हे का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा निर्माण किया गया है। अगर बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की तो इनकी वीसी का नाम आपको याद रखना है। इनकी वीसी का नाम क्या है तो सुनीता मिश्रा इनकी वीसी का नाम है, ठीक है ना, सुनीता मिश्रा इनकी वीसी का नाम है। अगर बात करें इसको जो है पहला संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। पहले संविधान पार्क का निर्माण भी यहीं पर हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, संविधान पार्क का निर्माण यहाँ पे हुआ। इसके अलावा इसको योग विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। योग विश्वविद्यालय का दर्जा भी किसको दिया गया है तो योग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को, यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर बात करें कुलपति की तो इसकी कुलपति का नाम आपको याद रखना है, जो कि क्या है, कुलपति का नाम अल्पना कटेजा। क्या है, अल्पना कटेजा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ के संपूर्ण क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।